दोस्तों अगर आपने स्टीफन स्पिलबर्ग की जुरासिक मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि कैसे एक अमीर बिजनेसमैन होता है जो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए जुरासिक पार्क बनाता है और वहां पर एक खतरनाक डायनासोर्स को ब्रीड करता है। उसका अनुमान रहता है कि दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो इस पार्क को देखने आएंगे और वो इससे खूब पैसा कमाएंगे। वहां जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनको इस संभावित खतरे के बारे में बताते हैं, लेकिन वो जो बिजनेसमैन है उसे तब तक नहीं मानता जब तक कि सच में ऐसी कोई दुर्घटना घट नहीं जाती। दोस्तों बिल्कुल इसी से जो मिलता जुलता हादसा हुआ है कनाडा के पास नॉर्थ अटलांटिक सी पर, जहां पर ओशन गेट नाम की कंपनी टूरिस्ट लोगों को टाइटैनिक की डूबी हुई जो मलबा है उसे दिखाने के लिए घुमाने ले जाया करती थी। लेकिन दोस्तों 18 जून 2023 को ये अपने साल की पहली और अब तक की अपनी तीसरी एक्सपेडिशंस के लिए 5 लोगों को लेकर पानी में उतरी, लेकिन उसके बाद उसका अभी तक किसी प्रकार से कोई पता नहीं चला है। तो दोस्तों आखिर ये पूरी एक्सपेडिशंस है क्या, वो होता कैसे है, इसके बारे में पहले क्या क्या वार्निंग थी और ये एक्सपेडिशन कैसे हुआ और आज इस पर्टिकुलर टाइटन सबमरीन की क्या स्टेटस है लेटेस्ट जानते हैं। जानते हैं कि आखिर ये टाइटन सबमरीन था क्या। ये जो टाइटन सबमरीन है उसे ओशन गेट नाम की कंपनी चलाती थी। इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ थे स्टॉकटन रश। ये बेसिकली जो कंपनी है वो एक एक्सपेरिमेंटल वर्क किया करती थी, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च और ये सारी चीजें, और साथ ही साथ जो कमर्शियल फिल्म प्रोडक्शंस है उसके लिए अपने सबमर्सिबल्स को, सबमरीन को यूज करती थी। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में बहुत ऐसे कम सबमरीन है जो 4000 मीटर नीचे पानी तक जा सकते हैं और उन्हीं में से एक सबमरीन है टाइटन। इसलिए इस कंपनी ने सोचा कि क्यों नहीं इस पर्टिकुलर चीज को हम टूरिस्ट अट्रैक्शंस के तौर पर यूज करें और जो टाइटैनिक शिप की जो डूबी हुई जो मलबा है जिसके लिए लोग काफी क्यूरियस होते हैं उसको दिखाने के लिए एक एक्सपेडिशंस हम प्लान करें। इस पर्टिकुलर एक्सपेडिशंस के लिए जो सबमरीन यूज किया जाता था उसका नाम टाइटैनिक से ही आया, जिसका नाम है टाइटन। दोस्तों ये जो टाइटन सबमरीन है इसमें 5 लोगों की बैठने की जगह होती थी। पानी के अंदर ये लगभग 4000 मीटर के अंदर तक आ जाती थी। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि जो मिलिट्रीज की सबमरीन होती है वो भी इतने गहरे पानी पर नहीं सकती, लेकिन जो मिलिट्री की जो सबमरीन होती है वो किसी भी पोर्ट पर अपने आप खुद से तैरकर आ जा सकती थी। दैट मींस वो अपने आप वो सी कोस्ट पर आएगी और वापस गहरे पानी में चले जाती थी। लेकिन ये जो टाइटन सबमरीन है उसको लॉन्च करने के लिए एक दूसरी बड़ी शिप का सहारा लेना पड़ता था जो कि ऊपर पानी में रहता था। एक्सपीडिशन फिनिश होने के बाद टाइटन जब रिसर्फेस होता था तो क्रूज एंड पैसेंजर्स इसी शिप में वापस लौटते थे। और दोस्तों जब टाइटन नीचे डाइव करती थी तो इसी मेन शिप में ही उसका कंट्रोल पैनल होता था और यहीं से ही उसकी मॉनिटरिंग हुआ करती थी। दोस्तों इस टाइटन सबमरीन में नेविगेशन के लिए सोनार लगा हुआ था और साथ में स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटिंग सिस्टम लगा था, जिसके वजह से अंदर पानी के बहुत अंदर जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं आ पाती और पानी जहां पर काफी मटमैला होता है वहां पर भी टूरिस्ट जो है वो टाइटैनिक की जो रैकेज को आसानी से देख पाते थे। दोस्तों इस टाइटन सबमरीन के सामने की तरफ एक स्पेशल व्यू पोर्ट लगी हुई थी जहां से पैसेंजर्स और जो क्रू मेंबर्स हैं वो टाइटैनिक रैकेज को बड़े आराम से और अच्छे से देख पाते हैं। दोस्तों टाइटन सबमरीन की जो नेविगेशन थी वो इंटरनेट और सैटेलाइट के माध्यम से होती थी। अब आप आश्चर्य हो जाएंगे कि बीच समुद्र में इतने दूर में कैसे किस प्रकार से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो इनकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो पॉसिबल हो पाया इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के कारण, जो दुनिया की किसी भी जगह पर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का दावा करती है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सबमरीन्स हैं उसे साइंटिफिक एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता था, इसलिए ये जो टाइटैनिक की जो ट्रिप है, जो एक्सपीडिशन है, उसको आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर इतने गहरे पानी के अंदर किस किस प्रकार की चैलेंजेस होती हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो समुद्र के इतने अंदर हर प्रकार की सबमरीन है वो नहीं जा सकता, क्योंकि पानी के जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे पानी का हम पर दबाव बढ़ता जाता है। सबमरीन के अंदर के एयर प्रेशर को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि ह्यूमंस के लिए प्रेशर वही लगे जितना वो धरती पर रहता है। साथ ही सबमरीन्स की बॉडी को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो पानी की इतनी ज्यादा प्रेशर को झेल पाए। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ ये समझने के लिए कि एक ह्यूमन की कैपेबिलिटी कितनी होती है, कितने डीप अंदर पानी जा सकता है। वैसे आमतौर पर जो ह्यूमंस है वो सिर्फ 150 से 200 मीटर तक ही अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक हर्बर्ट निश नाम के व्यक्ति थे जो कि 253 मीटर अंदर तक पानी में बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के अंदर चले गए। ये दोस्तों आज तक का मैक्सिमम रिकॉर्ड है और इससे ज्यादा आज तक कोई इंसान पानी के अंदर नहीं गया है। जो हर्बर्ट निश थे वो अपने साथ ऑक्सीजन टैंक ले गए थे 253 मीटर के अंदर, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तो दोस्तों उनको भी इंटरनल ब्रेन इंजरी हो गई थी। दोस्तों इसका बिल्कुल यही मतलब है कि जब ये टाइटैनिक को देखने जाने वाली टाइटन सबमरीन 3800 फीट नीचे पानी में जब जाएगी और किसी वजह से अगर ये सबमरीन बंद पड़ जाती है
तो वहां पर टूरिस्ट के पास ऑक्सीजन टैंक होते हुए भी सबमरीन से बाहर निकलकर इवैक्यूएट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो उनकी जो ह्यूमन बॉडी है वो इतने पानी का दबाव झेल ही नहीं पाएंगे। और जैसे किसी सड़क दुर्घटना में बॉडी क्रश हो जाती है, वैसे ही उनकी बाहर निकलते ही बॉडी जो है वो गहराई में क्रश हो जाएगी, एक प्रकार से वो बम जैसे एक्सप्लोड हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये एक्सपीडिशन होता कैसे था। टिपिकली इस सबमरीन में दोस्तों एक सबमरीन पायलट हुआ करता था, साथ में 3 पैसेंजर और 1 गाइड होते थे। ये जो पैसेंजर हैं वो लगभग $2.5 लाख तक की फीस देते थे अपने इस एक्सपीडिशन के लिए। जैसे ही लोग इस सबमर्सिबल के अंदर जाते हैं, उसको बाहर से लॉक कर दिया जाता था। इस सबमर्सिबल शिप को टाइटैनिक शिप के मलबा वाली साइड तक पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे का समय लगा करता था। और ये जो पूरी ट्रिप है, नीचे जाना, वहां पर टाइटैनिक रैकेज को देखना और ऊपर आने में लगभग 8 घंटे का समय लगा करता था। अब क्योंकि ये जो एक्सपीडिशन इतना लंबा था, इसलिए इससे हर 15 मिनट में एक पिंक सिग्नल रिलीज होता था, जिससे ऊपर वाली जो शिप है जहां पर इनकी कंट्रोल पैनल है, वहां पता चल सकता था कि सबमरीन अभी कहां पर है वो और किस हालात में है। दोस्तों जो इनके जो पैसेंजर्स हैं, यूजुअली जो बिलियनर्स होते हैं, जो इतनी महंगी महंगी टिकट्स लेकर जाते हैं, उनको एक वेवर फॉर्म साइन कराया जाता था, जिसमें कहा जाता था और बताया जाता था कि ये जो ट्रिप है वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव नहीं है और इस ट्रिप से आपको इंजरी, विकलांगता, मानसिक दुर्घटना या फिर आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। Experimental submersible vessel that has not been approved or certified by any regulatory body and could result in physical injury, disability, emotional trauma, or death. Where do I sign? इनफैक्ट पिछले एक्सपीडिशन में गए हुए एक पैसेंजर ने बताया कि इस वेवर फॉर्म के फ्रंट पेज में ही 3 बार डेथ रिस्क के बारे में वार्निंग दिया गया है। तो दोस्तों बात उठती है कि क्या ये जो एक्सपीडिशन है, ये जो ट्रिप है, वो पूरी तरीके से सेफ है। दोस्तों शुरू में ही मैंने जुरासिक पार्क मूवी का एग्जाम्पल देकर बताया था कि कैसे साइंटिफिक वार्निंग्स को इग्नोर किया जाता है और कैसे उस पार्क को शुरू किया जाता था। हालांकि दोस्तों वो तो एक फिक्शन था, एक मनगढ़ंत कहानी थी, लेकिन यहाँ इस प्रकार के एक्सपीडिशन के लिए सच में कई बार एक्सपर्ट्स लोगों ने वार्निंग दिया था। साल 2018 में मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने वार्निंग दिया था कि इस प्रकार की एक्सपेरिमेंटल टूरिस्ट ट्रिप में कभी भी छोटी से लेकर बड़ी दुर्घटना होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। साल 2018 में ही इस सबमरीन के एक्स पायलट ने एक लीगल सूट फाइल किया और उन्होंने दावा किया कि क्योंकि उन्होंने सबमर्सिबल में बहुत सारी सेफ्टी की जो कमी है, उन फीचर्स को उन्होंने कंपनी के सामने हाईलाइट किया, इसलिए उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। उस एक्स पायलट के अनुसार सबमर्सिबल में यूज होने वाला जो ट्रांसपेरेंट व्यू पोर्ट था, जिससे लोग टाइटैनिक को देख सकते थे, वो सिर्फ और सिर्फ 1300 मीटर के डेप्थ पर जाने के लिए ही सर्टिफाइड था और इसको इसके कैपेसिटी से लगभग 3 गुना ज्यादा नीचे उतारा जा रहा था। दोस्तों जब इसका दूसरा एक्सपीडिशन 2022 में हुआ तो उसमें एक जर्नलिस्ट डेविड पोग भी सवार थे एज अ पैसेंजर। उन्होंने ट्रिप के बाद बताया कि टाइटन का बीच में कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया था और उन्होंने ये भी कहा कि सबमर्सिबल के अंदर बहुत सस्ते जैसे कि $30 के सस्ते गेमिंग ब्लूटूथ जॉयस्टिक और यूजुअल कंस्ट्रक्शंस में यूज होने वाले पाइप्स को एज अ बेलास्ट यूज किया जा रहा है। We run the whole thing with this game controller. Come on! उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इसकी जो थ्रस्टर थी उसे किसी ने गलती से पीछे की ओर इंस्टॉल कर दिया था, जिसके वजह से वो कुछ समय के लिए स्पिन करने लगी और उसको रिपेयर करके ठीक करके वापस पानी में नीचे उतारा गया। दोस्तों ये जो 18 जून 2023 की जो एक्सपीडिशन हुई उसमें 3 बिलियनियर सवार थे, जिसमें जो 2 बिलियनियर हैं वो ब्रिटिश पाकिस्तानी बाप बेटे हैं और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एक्सपीडिशन में वहां के जो फाउंडर और सीईओ थे वो भी साथ में उस सबमरीन में गए हुए हैं। इसकी जो मॉनिटरिंग थी इसके ठीक पर एमवी पोलार प्रिंस नाम की शिप कर रही थी। उन्होंने बताया कि टाइटन सबमरीन 18 जून को सुबह 9 बजे अपनी डाइव शुरू किया। लगभग 2 घंटे 47 मिनट तक शिप को टाइटन से पिंक सिग्नल मिलता रहा। आखिरी पिंक सिग्नल उनको 11:47 पर मिला और इसके बाद इससे कोई भी किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। दोस्तों शुरू में ऊपर बैठे कंट्रोलर्स को ये लगा कि यह महज कोई एक टेक्निकल ग्लिच होगी जिसके वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और ये अपने स्केड्यूल टाइम शाम को 6:10 में वापस पानी के ऊपर आ जाएगी, वो रिसरफेस हो जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वहां की अथॉरिटी को इसकी सूचना दी गई और इसके बाद इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू की गई। दोस्तों ये वीडियो बनाते वक्त इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि ये एक्चुअली में अभी जो टाइटन सबमरीन है वो कहां है। इसकी जो सर्च एरिया है वो लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। ये लगभग केरला स्टेट के आधे हिस्से के बराबर है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए भी मुश्किल है दोस्तों क्योंकि ये जो पानी है वो बेहद ठंडा है। आपको टाइटैनिक मूवी तो याद ही होगी कि कैसे लोग लाइफ सूट पहने हुए ऊपर
ऊपर तैर रहे थे, लेकिन ठंडे पानी की वजह से उनकी मौत हो गई। साथ ही जो नीचे का जो सी बेड का जो पानी है वो इतना मटमैला है कि आपको अपना हाथ भी दिखाई नहीं देगा। और ऐसा भी नहीं कि जो नीचे का जो सी बेड है वो समतल है। जैसे ऊपर पृथ्वी में पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वैसे ही समुद्र के अंदर भी जमीन काफी ऊपर नीचे रहती है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि पानी का प्रेशर, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड सबमरीन्स की जरूरत पड़ेगी। और इस दुनिया में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ तक कि मिलिट्री सबमरीन्स भी इतने गहरे पानी में आसानी से उतर नहीं पाती हैं। दोस्तों, इसके गुम हो जाने के पीछे वैसे कई कारण बताए जा रहे हैं, उस जिसमें से प्राइमरली ये है कि शायद इसकी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गई होगी और ये अंदर पानी में नेविगेट कर रहा है और देर सवेर ये शायद वापस रास्ता भटक गया होगा, लेकिन ये वापस ऊपर आ जाएगा। दूसरी अटकलें ये भी लग रही है कि उनको लग रहा है कि यहाँ इसकी जो बैलास्ट सिस्टम है, जो इनको पानी में तैरने के लिए हेल्प करती है, वो खराब हो गया होगा, वो फट गया होगा और इसके वजह से अब वो पानी में नीचे दब गया होगा। ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि उस रिपोर्टर ने कहा था कि ये जो बैलास्ट है वो बहुत ही नॉर्मल कंस्ट्रक्शन पाइप से बना हुआ है। एक संभावना ये भी है कि सी बेड क्योंकि काफी हिली है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए वो नीचे फंस गया होगा और अब इसके वजह से अब वो ऊपर नहीं आ पा रहा है। और आखिरी असम्पशन ये है कि टाइटन की बॉडी में कोई डैमेज हो गया होगा या कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया होगा, जिससे सबमर्सिबल फट गया होगा और सारे सवार लोग की तुरंत ही उसमें मौत हो गई होगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से मैं आपके सामने इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।